हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी करंट रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। रिसेंटली ही ये जो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है इसको दिया गया है। किनको दिया गया, कब दिया गया, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो आप लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको जितना भी कंसेप्ट है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कब से दिया जा रहा है, फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था और रिसेंटली किसको मिला है, ये हम सब चीज़ें इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। द अवार्ड ऑल्सो नोन द अवार्ड ऑल्सो नोन एज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। कहते हैं कि जो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है इसी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अवार्ड है ये किसकी मेमोरी और ऑनर के लिए दिया जाता है। जो सिंगर थे लता मंगेशकर, उनकी याद में ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है, जो पास अवे हुई थी एट द एज ऑफ 92। जिन 92 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? इन फरवरी 2022 में। उसके बाद ये जो अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड, ये दिया जाता है उनकी याद में। द अवार्ड विल बी गिवन एवरी ईयर टू ओनली वन इंडिविजुअल हु हैज़ मेड पाथ ब्रेकिंग स्पेक्टेकुलर and exemplary contributions to the nation as per the statement by the Master Dinanath Mangeshkar Samiti प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट। इस पैरा में ये मैंने लिखा है कि ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है। 2022 में जब वो पास्ट अवे हुए थे उसके बाद हर साल जो है ये अवार्ड दिया जाता है उनकी याद में, या उनके ऑनर एज अ ऑनर दिया जाता है। और सिर्फ एक ही इंसान को दिया जाता है जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है नेशन में बहुत अच्छी हो, जैसे सोसाइटी में उनका अच्छा हो, नेशन में हो एज़ पर। और वो भी इनको कौन डिसाइड करता है कि किस पर्सन को दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड देना है हमें, तो वो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट जो है ये बताती है कि कौन किसको अवार्ड मिले उनका। अगर हम 2024 की बात करें तो जो अमिताभ बच्चन हैं, ये आप पिक्चर देख रहे हो, इनको इस बार जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो दिया गया है। कब? 2024 में। अब 2022 से ये जो अवार्ड है ये स्टार्ट कर दिया गया था। लता मंगेशकर जी की याद में दिया जाता है। जो फर्स्ट अवार्ड किसको मिला, उसके बाद 2023 का अवार्ड किसको मिला, वो भी हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। और 2024 का अगर हम अवार्ड की बात करें तो ये मिला है अमिताभ बच्चन को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was first received the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन 2023। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क स्टार मार्क कर दो आप इसको। कहते हैं कि जो हमारे पीएम हैं इनको अगर फर्स्ट जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था 2022 का, वो इन्हीं को मिला था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ये आप क्योंकि ये देखो फर्स्ट भी है, वहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो एक नेशन की लिए पार्टिसिपेशन में ये जो अवार्ड मिला था, ये कब मिला? 2022 में। उसके बाद अगर हम 2023 का ईयर देखें, अगर हम 2023 का ईयर की बात करें तो उस ये जो 2023 ईयर में ये जो अवार्ड है ये सिंगर आशा भोसले जी को मिला था। अगर 2024 की बात करें, फेमस हिंदी सिनेमा एक्टर अमिताभ बच्चन विल बी ऑनर्ड विद द थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये जो 2022 में उनकी डेथ हुई उसके बाद ये अवार्ड जो है ये देने लगे। 2022 में फर्स्ट अवार्ड गया, 2023 में सेकेंड अवार्ड मिला। और अगर हम थर्ड बात करें तो 2024 में ये जो रिसेंटली अभी ही इसी मंथ जो है ये मिला है। और ये किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को, जिनको थर्ड, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछे तो वो ये पूछ सकते हैं कि जो थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो किसको मिला और कब मिला। वो किसको मिला? अमिताभ बच्चन को मिला और वो 2024 में मिला। द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय मास्टर दीनानाथ मंगेशकर समिति प्रतिष्ठान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड द मंगेशकर फैमिली ऑन 16 अप्रैल 2024 इन मुंबई। इंपॉर्टेंट डेट
16 अप्रैल 2024 को जो मंगेशकर फैमिली और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, इन दोनों ने मिलकर ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है इसको अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कहाँ पे रखी गई थी, मुंबई में। और कब रखी गई थी? 16 अप्रैल 2024 को। और उसमें अमिताभ बच्चन जो थे, इनको क्या मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 का। ये सब चीज़ें थी जो हमने कवर करनी थी, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये अवार्ड जो है ये मिला है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो ये अगर हम एग्ज़ाम व्यू से देखें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो करंट है और अभी रिसेंटली ही इस अवार्ड्स को स्टार्ट किया है। सेकंड थर्ड जो अवार्ड्स होते हैं, फर्स्ट और जो रिसेंटली अवार्ड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट भी बता दिया, और जो रिसेंटली मिला है वो भी बता दिया, और जो सेकंड है वो भी बता दिया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।